नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और बड़ी खबर इस वक्त पचहदून विकास नगर स्थित जौनसार बावर भवन से सामने आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जौनसार बावर भवन में जौनसार बावर समुदाय के लोगों के द्वारा एकलव्य आदर्श विद्यालय कालसी में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों की बर्खास्ती को लेकर उनके अभिभावकों के साथ बैठक की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि 18 तारीख तक एकलव्य आदर्श विद्यालय पर संविदा में कार्यरत उन शिक्षकों को वापस कार्य पर नहीं रखा जाता है जिनको की बर्खास्त किया गया है, तो समूचा जौनसार बावर नेशनल हाईवे को चक्का-जाम करेगा। अब देखना यह होगा क्या शासन प्रशासन की नींद अब भी खुलेगी या अब भी कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। मैं आपको बता चलूं कि ऐसे तो विधानसभा चक्राता में शिक्षा की स्थिति डायाडोल है, लेकिन एकलव्य आदर्श विद्यालय कालसी का यह संस्थान वर्ष दर वर्ष बेहतर परफॉर्मेंस के माध्यम के लिए जाना जाता रहा है। इस संस्थान से निकलने वाले छात्र विगत कुछ वर्षों से लगातार नीट के साथ ही आईटीआई और एनआईटी जैसी प्रमुख परीक्षाओं में भी सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत पड़ रहा है कि कुछ नौकरशाह को आदिवासी क्षेत्र में यह विद्यालय रास नहीं आ रहा है, इसलिए तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। समझने वाला विषय यह है कि जो शिक्षक पिछले 12 से 15 वर्ष तक लगातार संविदा के माध्यम से अपनी सेवाएं इस विद्यालय में दे चुके हैं, जिन्होंने अपने कठिन तपोबल के माध्यम से कई सारे छात्रों का भविष्य बनाया है, आज उन शिक्षकों को एक झटके में बाहर कर दिया गया है, जबकि कोर्ट के माध्यम से भी कई सारे डिसीजन इन शिक्षकों के हित में है। बावजूद उसके भी कुछ नौकरशाह इस कदर हावी है कि उन्हें ना तो न्यायालय के आदेशों की परवाह है, ना ही उन्हें एकलव्य आदर्श विद्यालय की केंद्र समिति के निर्णयों की कोई परवाह है। अब देखना यह होगा कि समूचा जौनसार बावर समाज, जो आज जौनसार बावर भवन विकास नगर में ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह की अध्यक्षता में यह निर्णय ले चुका है कि यदि 18 तारीख तक इन सभी शिक्षकों को वापस नहीं रखा जाता है तो वो नेशनल हाईवे को चक्का जाम करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही शिक्षा मंत्री भी ऐसे नौकरशाह को सबक सिखाने का काम करेंगे। कुछ नौकरशाही की हट धर्मिता के कारण जहां एक और इन संविदा शिक्षकों को लगातार पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो वही छात्रों की शिक्षा में भी व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या उत्तराखंड सरकार ऐसे नौकरशाह को प्रोत्साहित करने का काम करेगी या फिर उनको लाइन हाजिर करवाने का काम करेगी, जो न्यायालय और केंद्र समिति के नियमों को ताक पर रखकर अपनी अट धर्मिता पे अड़े हुए हैं। आइए सीधा ले चलते हैं आपको पचहदून विकास नगर में, सुनते हैं मठोर सिंह चौहान के साथ ही उप ब्लॉक प्रमुख रितेश असवाल के साथ ही कमलेश भट्ट और रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी भी इस मीटिंग में मौजूद है। क्या कुछ निर्णय इस मीटिंग में लिया गया है और किस तरीके का आगे जो है ये एक्शन लेने वाले हैं, सीधा ले चलते हैं खास खबर में। प्रमुख जी, आज अभिभावक संघ की बैठक थी, क्या निर्णय लिया गया आगामी कार्यक्रम को लेकर? एकलव्य आवासीय विद्यालय में कोई घटनाक्रम चल रहा है, कई दिनों से अभिभावक अपने बच्चे नहीं भेज रहे हैं, तो इस सब चीज़ों को लेकर के आज अभिभावक संघ की बैठक हुई, बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई। अभिभावक संघ ने निर्णय लिया है कि जब तक एकलव्य आवासीय विद्यालय कालसी के छात्र हितों में, जहां छात्र हित जो है पूरी तरह दांव पे लगे हुए हैं, कोई सकारात्मक फैसला नहीं हो जाता है, तब तक अभिभावक संघ ने निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों को इस विद्यालय में नहीं भेजेंगे और 18 तारीख तक यदि सम्मानजनक विद्यालय हित में, छात्र हितों में कोई फैसला नहीं होता है तो 18 तारीख को हम सब पूरे जौनसार बावर के लोग अभिभावक संघ के साथ कालसी हरिपुर में नेशनल हाईवे को जाम करने का भी निर्णय लिया। इसमें जो भी मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि बहुत ऐसा विषय है, ये विद्यालय हमें बहुत अपार खुशी है, आज भारत के नंबर 1 विद्यालय में के रूप में इस विद्यालय को गिना जाता है। जो छात्र आज स्कूल जाने में कतरा रहे हैं उसमें भी कोई बात है, जिन अध्यापकों को आज जिनके परिश्रम के स्वरूप आज ये विद्यालय इस शीर्ष पे पहुंचा है, उनको आज बिना कारण के बाहर कर दिया जाता है, ये भी इनके प्रति बड़ा अन्यायपूर्ण कदम है। हम सभी पूरा जौनसार बावर जनजाति समाज अभिभावक के संघ के साथ है और 18 तारीख तक यदि कोई सम्मानजनक फैसला नहीं होता है तो नेशनल हाईवे जाम करने का जो हम सभी ने निर्णय लिया है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जिसमें संपूर्ण जौनसार बावर के लोग शामिल होंगे। रितेश जी, आप ब्लॉक के कनिष्ठ उप प्रमुख हैं, आप लोग भी इस सभा में आज उपस्थित हुए हैं जो एकलव्य का मामला चल रहा है, आपका आगामी जो इसमें कदम होगा वो क्या होगा? आज अभिभावक संघ की एक बैठक थी और सौभाग्य से हम लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एकलव्य विद्यालय में जो धींगा मुश्ती चल रही है,
जो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति उस विद्यालय को अपने इशारों पर चलाने का प्रयास कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यदि ये धींगा मुश्ती एकलव्य विद्यालय में बंद नहीं करी तो आगामी 18 तारीख को, जैसा यहाँ सुनिश्चित हुआ है, पूरा जौनसार बावर बंद रहेगा। जब तक यहाँ पर टीचरों की नियुक्ति नहीं होती तब तक विद्यालय बिल्कुल, जितने भी मेरे अभिभावक हैं या अन्य जो बच्चे इस विद्यालय में अभी नवनियुक्त हुए हैं, उनसे ये निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को विद्यालय ना भेजें। विद्यालय अभी पूर्ण रूप से बंद किया गया है और जब तक कोई सुरक्षित निर्णय नहीं होता है तब तक विद्यालय बंद रहेगा और 18 तारीख को नेशनल हाईवे जाम होगा। आवाज तो हम एक है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी पिछले लंबे समय से अपना स्थान बनाया हुआ है। मैं बडोनी जी का इस माध्यम से धन्यवाद करता हूं, लेकिन उनके सपनों को चकनाचूर करने के लिए एसएस टोलिया द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पिछले लंबे समय द्वारा बच्चों को मानसिक रूप से, शिक्षकों को मानसिक रूप से और स्कूल की व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूं, तत्काल प्रभाव से एसएस टोलिया जी को इस व्यवस्था से पृथक करें, क्योंकि वहां पे 5वीं क्लास की पढ़ाने वाली एक शिक्षिका वो 12वीं क्लास के स्कूल को कैसे चला सकती है, ये सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ में जो शिक्षिका स्कूल में खाना बनाने वालों का हिसाब नहीं कर सकती, वो इतना बड़ा आवासीय विद्यालय कैसे चला सकता है, और एक नहीं कई स्कूल, आखिर कैसे। उसके बाद मैं अपील करता हूं जौनसार बावर के जनमानस से, 18 जुलाई को समस्त जौनसार बावर बंद का आह्वान जौनसार बावर के प्रबुद्ध जनों ने किया है। यहाँ पे आज ब्लॉक प्रमुख कालसी, कनिष्ठ प्रमुख कालसी, कमलेश भट्ट जी, अन्य सभी लोग मौजूद हैं, जौनसार बावर का समस्त जनमानस। और ये नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले मौजूद हैं, यहाँ पे जौनसार बावर का समस्त समाज इकट्ठा है। जिन बच्चों को प्रवेश अभी हुए हैं कक्षा 6 में, उन सभी से भी निवेदन है, आप अपने बच्चों को अब स्कूल ना भेजें। जब स्कूल विधिवत खुलेगा सबके लिए खुलेगा और कोई भी व्यक्ति खिलाफ न जाए। सभी लोग एकजुटता का परिचय दें, क्योंकि कल के दिन आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। क्योंकि जिन शिक्षकों ने पिछले 15 साल से इस स्कूल में अपना समय दिया है, आखिर उन शिक्षकों को बाहर कैसे धकेला जा रहा है। जब एकलव्य समिति द्वारा मना कर दिया गया था कि यहाँ पे कोई सीटें खाली नहीं है, यहाँ संविदा पे इतने शिक्षक काम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन वो भस्मासुर थे जिन्होंने केंद्रीय कमेटी के अगेंस्ट जाकर यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। 2023 में एसएस टोलिया द्वारा भेजा गया कि यहाँ पे पद रिक्त है, जो कि गलत है, क्योंकि उससे पहले समिति द्वारा साफ तौर से कहा गया था, हमारे क्षेत्र के बिसोई गांव से भी उसमें समिति के सदस्य हैं, कि यहाँ पे कोई भी रिक्त नहीं है और यहाँ पे संविदा में है। तो ये पूरी तरीके से मैं पीछे काफ़ी समय से इन अभिभावकों के साथ हम लोग भी खड़े हैं। तो आम जनमानस से अपील, समस्त लोगों की अपील, जौनसार बावर 18 जुलाई को पूरी तरीके से बंद रहेगा। यदि उससे पहले शासन प्रशासन सम्मानजनक तरीके से उन लोगों की बातों को बिठाकर, अभिभावकों को बिठाकर, शिक्षकों को बिठाकर मान जाती है तो ठीक, अन्यथा जौनसार बावर 18 तारीख को बंद रहेगा। तब ये मत बोल देना कि ये मुकदमा हो गया या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। उस दिन पूरा जौनसार बावर बंद होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और एसएस टोलिया की होगी। एसएस टोलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएस टोलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएस टोलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये बड़ा दुख की बात है कि शिक्षा का जो मंदिर और हमारे जो जनजाति क्षेत्र, उसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष तौर पे इस एकलव्य स्कूल खोले थे, ताकि जो जनजाति के बच्चे हैं, जो बहुत ही, हमें जनजाति इसलिए दी गई क्योंकि हम बहुत दूरस्थ क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से आते थे, भौगोलिक दशा हमारी ऐसी थी, और स्पेशल केंद्र सरकार से ये जो है एकलव्य स्कूल उनके द्वारा स्वीकृति के बाद खुले थे। तो हमारे पूरे जौनसार बावर क्षेत्र में मात्र एक ही विद्यालय है, और वो विद्यालय इतना अच्छा चल रहा है कि इसके कई छात्र जो है देश की प्रतिष्ठित परीक्षाएं, चाहे वो नीट हो, IIT JEE हो, इन जैसी परीक्षाओं को
यहाँ के छात्र जो हैं बिना कोचिंग बिना ट्यूशन के उत्तीर्ण किए हैं, क्वालिफाई किया है और इतने बढ़िया रिजल्ट के बावजूद जो ये कुछ समय से इतना बड़ा गतिरोध चल रहा है, जिसके कारण जब मैंने आज हमें अभिभावकों ने बुलाया था, यहाँ जो एक बैठक आहूत की गई जिसके लिए हमें बुलाया गया था, तो जब इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो स्कूल में जो गतिरोध चल रहा है, इससे कई अभिभावक मानसिक रूप से इस तरह से भी परेशान हैं कि कई अभिभावकों ने अपनी बच्चों की टीचर तक कटवानी शुरू कर दी। ये बड़ा दुख का विषय है और इन्होंने हमसे भी समर्थन मांगा है। और मैंने पूर्व में कुछ दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब मैं गए थे हम, तो एक अभिभावक समिति से भी हमारे साथ सदस्य थे, हमने तब भी मुख्यमंत्री के सामने मामला रखा था। उन्होंने अपने PS को उसी टाइम आदेश भी दिया, लेकिन अभी तक कोई हल उसका निकला नहीं। जैसे अभिभावक संघ ने आज ये बैठक में अभी फैसला भी लिया है, इन्होंने हमें बताया कि अभिभावक संघ ने एक फैसला लिया है कि हम अपने बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता। और इन्होंने अन्य अभिभावकों को भी साथ कहा है कि हम उनसे भी अपील करेंगे, हम सब बैठ के, कि कोई बच्चा वहाँ पे अब तब तक नहीं जाएगा जब तक इसका कोई हल ना हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन्होंने आगे 18 तारीख का भी ऐलान किया है कि हम 18 तारीख को जो है एक बहुत विशाल प्रदर्शन जो हम करेंगे। तो मेरा सरकार से भी, प्रशासन से भी एक निवेदन भी है कि बच्चों को भविष्य को देखते हुए, कि अगर सरकार एक तरफ इतना पैसा एक बच्चे पे खर्च कर रही है और वो किस लिए कर रही है कि उस बच्चे का भविष्य अच्छा हो, इस उत्तराखंड का भविष्य अच्छा हो, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर एक स्कूल जो कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित स्कूलों को कहीं ना कहीं उनके मुकाबला कर रहा है और गरीब बच्चा जो बिल्कुल गरीब परिवार से है, वो जब वहाँ प्रवेश लेकर इतनी अच्छी जगह जाता है, उसको इतना अच्छा शिक्षा का वातावरण वहाँ मिलता है, तो हमें भी खुशी होती है कि जहाँ एक अमीर आदमी का बच्चा पढ़ सकता है, वहाँ एक गरीब आदमी का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है और उसे भी उसी प्रकार की शिक्षा मिल रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले इतने लंबे समय से जो गतिरोध चल रहा है, जिससे वहाँ के पठन पाठन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और बच्चों का मनोबल भी गिर रहा है और उनके अभिभावकों का भी मनोबल गिर रहा है। आज देखिए कि बैठक में महिलाएं भी आई हैं, इनके बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं और इनको अपने बच्चों की बड़ी भविष्य की चिंता है कि अगर इस तरह का गतिरोध चलता रहा, जहाँ एक एक दिन बच्चे के लिए कीमती है और उस कीमती क्षण में भी रोज दिन दिन कट रहे हैं, जो बच्चे हायर क्लासेज में हैं, जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, तो उनके लिए भी एक संकट है। तो मेरा शासन प्रशासन से ये विरोध, आपके उसके माध्यम से यही निवेदन है, आग्रह है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकलें, ताकि दोबारा वो स्कूल उसी तरह संचालित हो जैसे पूर्व में हुआ और दोबारा वो स्कूल वही कीर्तिमान स्थापित करे जैसे पूर्व में भी किए।